हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, वांगली उस बैनर को बनाने के बाद वहाँ से लेकर उसे भाग जाता है और काफ़ी लोगों को पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई ट्रेजर निकला है, जिस वजह से वो सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। पर वांगली रेड थंडर से उन सभी को मार देता है। इसके बाद उन सभी की सोल पावर्स को लेने के बाद वो ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है, पर ब्रेक थ्रू करने से पहले ही उसका सोल क्रैक हो जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं, हमें एक केव को दिखाया जाता है जहाँ पर वांगली बैठा हुआ होता है और उसके आगे कई सारे पेज से खुल रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है पुराने ज़माने में एक कल्टीवेटर था जो कि एक तरह से ब्रेक थ्रू किया था। इसके बाद उस पर्सन के बारे में डिटेल ढूंढना शुरू हो जाता है। वो उन सभी लकड़ी के कागज़ों पर ढूंढने लगता है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसे एक जगह पर नाम मिल जाता है। उसके बाद वो टेक्निक उसके हाथ में आ जाती है और उसमें कुछ लिखा होता है, अगर तुम कल्टीवेशन में आगे ब्रेक थ्रू करना चाहते हो, अपनी सारी कल्टीवेशन को अच्छी तरह से त्याग देना होगा, तभी तुम अपनी आगे वाली कंडीशन में ब्रेक थ्रू कर सकते हो नई तरह से। तभी शैडो डेविल बोलने लगता है, ब्रेक थ्रू कर सकते हो, इसके लिए तो तुम्हें पूरी अपनी कल्टीवेशन को त्याग करना पड़ेगा। इसका मतलब तुम्हें अपनी कोर पावर को पूरी तरह से बिगाड़ना होगा। इस पर वो कहने लगता है, इस पर वो सोच रहा होता है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो सोचने लगता है सेंटो आर्ट के बारे में, जो कि उसने केव से ली थी। तो इसका मतलब ये है सेंटो आर्ट, यानी कि मैं अपनी बॉडी के सारे क्लोन्स बनाऊंगा और वो सभी मेन बॉडी के बराबर कल्टीवेट करेंगे। फिर बाद में मैं उन सभी को एक साथ ले आऊँगा जिससे मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। तभी शैडो डेविल पीछे से बोलने लगता है, क्या ये सेम नहीं है? तुम्हारे एक क्लोन को कल्टीवेशन बिल्कुल ही शुरू से स्टार्ट करनी पड़ेगी और जब वो ना तो सोल में पहुँचेगा तब तुम उसके साथ मिलकर उसके आगे जा सकते हो और उससे हटकर उस क्लोन के पास सिर्फ हाफ सेंचुरी के ईयर्स होंगे बस। और अगर इसमें वो ना तो सोल में नहीं पहुँच पाया तो तुम्हारा सारा काम व्यर्थ हो जाएगा। इस पर पांगली उससे कहने लगता है, ये बात दोबारा मत कहना, हमारे पास बहुत सारा सामान है। अभी हम एशियंट लैंड गए थे, वहाँ पर हमें बहुत सारे वेपन और ट्रीजर्स मिले जो कि हमारे सही समय और सही जगह पर काम आएंगे। इस पर शैडो डेविल कहने लगता है, पर ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इस पर वांगली उससे कहने लगता है, ठीक है शांत हो जाओ, मुझे अपने आप को अवेंज करना है। इसके बाद वो तुरंत ही अपने हेवनली वर्ल्ड में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर कल्टीवेशन मुद्रा में बैठ जाता है। थोड़ा सा पानी पीने के बाद वो सेंटर टेक्निक को कल्टीवेट करना शुरू हो जाता है। वो सेंटर टेक्निक को कल्टीवेट करते वक्त उसे अपनी कल्टीवेशन को तोड़ना होता है, जिसकी वजह से उसके शरीर से काफ़ी सारी डेड थंडर बाहर निकलने लगती है और वो चारों तरफ फैल जाती है। वांगली बड़ी ज़ोर से किच्चा रहा होता है, तभी हम देखते हैं उसके शरीर में से उसके जैसा ही सेम रूप निकलता है जो कि उसकी साइड में आ जाता है। उसके बाद वांगली ने उससे कल्टीवेट करता रहता है और वो ऊपर की तरफ चला जाता है। फिर उसके बाद वो उसका शरीर धीरे धीरे करके कल्टीवेट होने लगता है। उसका नया वाला क्रोन शरीर अपनी बुट्टी को बांधता है, फिर अपनी आंखें खोल लेता है। वांगलिन कल्टीवेट करता रहता है और वो उसके सामने ही बैठा होता है। वांगलिन पूरी तरह से उस क्लोन टेक्निक को यानी सेंटो टेक्निक को कल्टीवेट कर देता है और दूसरे क्लोन को जागृत कर देता है। इधर हमें चू स्टेट के बारे में बताने लगते हैं। चू स्टेट के बारे में बताया जा रहा होता है, नॉर्थ से लेकर बर्निंग किंगडम तक, ईस्ट से लेकर सियांगू किंगडम तक और उसकी लैंड से लेकर शिवमोआई तक पूरा चू स्टेट है। और इस जगह में काफ़ी सारे मॉन्क हैं और ये काफ़ी बड़ी जगह है जो कि ग्रेवल माउंटेन के बीच में होती है और ये थर्ड ग्रेड की जगह है। और ये थर्ड ग्रेड की जगह इसलिए है क्योंकि यहाँ पर यूनिटी सेक्शन है। यहाँ पर 3 स्टोरी का टावर है। अगर तुम 4th लेवल में एंटर कर जाओगे तो तुम यहाँ पर एंटर कर सकते हो। उसके बाद उस जगह पर दिखाने लगते हैं, वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, वहाँ पर एक लड़का आ जाता है, तभी एक लड़की आ जाती है जो कि उसका हाथ पकड़कर आगे की तरफ जाने लगती है और वो कह रही होती है, डिसिपल बनो डिसिपल बनो। आखिर क्या है ये सब, आखिर हमें कितनी मील्स आगे जाना पड़ेगा? इस पर वो लड़का उससे कहने लगता है, अरे धीरे बोलो धीरे। इस पर वो कह रहा होता है, लिटिल एंसेस्टर तुम्हें नहीं दिख रहा, ये बाकी लोग भी तो चल के जा रहे हैं तो हमें चल के ही जाना पड़ेगा। इसके बाद वो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जा रहे होते हैं। वो लड़की थोड़ा सा थक जाती है और कह रही होती है, अरे आखिर मुझे ये यूनिटी सेक्शन को क्यों ज्वाइन करना है? मैं तुम्हारी तरह शॉर्ट क्यू सेक्शन को ज्वाइन नहीं कर सकती? इस पर वो कहने लगता है, क्या फालतू जैसी बातें कर रही हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि चूक किंगडम में यूनिटी सेक्शन सबका ऐड है। अगर तुम यहाँ पर डिसिपल बन जाती तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा फ्यूचर होगा। और मैं तुम्हें बता दूँ, यूनिटी सेक्शन ने एक बारी 5th ग्रेड एग्जाइलर बनाने वाली लड़की को प्रोड्यूस किया था, जबकि सिर्फ 4th ग्रेड वाला सेक्शन होके। और उस लड़की ने इस जगह के काफ़ी सारे फॉर्मेशंस को भी कॉन्कर कर दिया और उसके जैसे फॉर्मेशंस को बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्या तुम्हें अब लगता है कि तुम्हें यहाँ पर ज्वाइन होना सही है? इससे वो कहने लगती है, सेक्शन का तो पता नहीं, पर मैं उस लड़की में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ। चलो अच्छी बात है, ऐसी बात है तो मैं इस सेक्शन को ज्वाइन कर लेती हूँ और इसके बाद तुम्हें भी बहुत जल्दी शादी करनी होगी। इस पर वो उसके सिर पर उंगली मार देता है और कहने लगता है, तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारे कहने से तुम इस सेक्शन में ज्वाइन हो जाओगी? ये सेक्शन हर 30 साल में डिसिपल्स को एक्सेप्ट करता है। कम से कम हज़ारों लोग इस जगह को अपॉइंट करते हैं और उनमें से कुछ 10 ही हो पाते हैं। इस पर वो कह रही होती है, अरे तुम किस बात की चिंता कर रहे हो, मैं तो ज़रूरी हो जाऊँगी, चलो चलते हैं। इसके बाद दोनों लोग ऊपर जा रहे होते हैं, तभी लड़की एक लड़के को देखकर कहने लगती है, देखो देखो उसको देखो, उसके कपड़े कैसे अजीब से। इसके बाद वो तुरंत ही उस वांगलिन के क्लोन के पास पहुंच जाती है और उससे पूछने लगती है, क्या तुम यहाँ पर
डिसिपल बनने आए हो? इस पर वो उसे कुछ भी जवाब नहीं देता और सीधे चलने लगता है। इस पर वो उससे कह रही होती क्या तुम गूंगी हो? तभी वांगलिन पीछे घूमकर उससे कहने लगता है क्या फालतू बातें कर रही हो, अगर मैं यहाँ पर डिसिपल बनने नहीं आऊँगा तो क्या करने आऊँगा। इतना कहकर वो आगे जाने लगता है। तभी वो लड़का पीछे से हंस रहा होता है और कह रहा होता है जब से तुम छोटी थी तब से ही तुम अपनी खूबसूरत त्वचा पर निर्भर रहती हो और किसी ने भी तुमको रिजेक्ट नहीं किया। इतना कहकर वो उससे कहने लगता है चलो चलो ऊपर। इस पर वो लड़की मुंह फेर रही होती है। तभी वांगलिन सोच रहा होता है काफ़ी समय हो गया जब मैंने आम इंसान के थकने की फीलिंग को दोबारा से देखा है। तभी तुरंत ही शियाबो डेविल अंदर से कहने लगता है मास्टर तुम्हें क्या ज़रूरत है इस यूनिटी सेक्शन में ज्वाइन होने की। इस पर वांगलिन उससे कहने लगता है अगर मुझे इस जगह की एक्सेलर मिल गई तो मैं बहुत ही जल्दी मेरी स्पीड बढ़ जाएगी और मैं बहुत ही जल्दी आगे कल्टीवेशन में जा सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ने लगता है। उस सेक्शन के गेट के आगे तभी वो उस सेक्शन के गेट के आगे खड़े होकर सोचने लगता है जब वो पहली बार ऐसे सेक्शंस में आया था मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक सेक्शन से नीचे दबने की फीलिंग में दोबारा से देखूंगा। वो शियाबो डेविल उन सभी को देखने के बाद कहने लगता है ये तो फर्स्ट और सेकंड लेयर के लोग हैं और हद से ज़्यादा कोई ताकतवर है वो तो सिर्फ नात्सो सोल में है। लगता है काफ़ी मज़ा आने वाला है यहाँ पर। इसके बाद वांगलिन वहीं पर सभी लोगों के साथ जाकर बैठ जाता है। तभी आसमान में से एक ऊपर से लोग आता है चील पर बैठा हुआ। तभी वो आकर तभी वो सभी लोगों के सामने आ जाता है और कहने लगता है मैं तुमको बता दूं तुम सभी में से सिर्फ 10 लोग ही सिलेक्ट हो सकते हैं और तुम में से किसी को वापस जाना है तो जा सकते हो। इस पर कोई भी वापस नहीं जाता। तो वो कहने लगता है अच्छा अगर तुमको नहीं जाना है तो हम शुरू करते हैं। फिर वो कहने लगता है इसी के साथ ही अब पहला कॉन्टेस्ट स्टार्ट होता है। जैसे ही वो इतना कहता है उसके बाद वो एक फॉर्मेशन को चालू कर देता है। तभी उस ज़मीन में से काफ़ी स्पिरिचुअल ऊपर की तरफ निकलने लगती हैं और एक बहुत ही बड़ा सा पिलर आ जाता है जिसके ऊपर डार्क एनर्जी घूम रही होती है। उसके निकलने का तो कहना लगता है तुम में से कोई भी ये बता देगा कि यह किस धातु का बना है तो उसको ये टेस्ट पास माना जाएगा और ये तुम्हें पहचानने के लिए सिर्फ 6 घंटे मिलते हैं। इसके बाद सभी लोग आगे जाकर तुरंत ही उसको चेक करने की कोशिश करते हैं पर उन सबकी एनर्जी उससे टकराकर तुरंत वापस आ जाती है। तभी एक लड़का बीच में से निकलता है और कहने लगता है मुझे देखो मैं कैसे करता हूँ। इसके बाद वो तुरंत ही आसमान में चला जाता है और अपनी एक हाथ में छील लेकर कुछ टेक्निक को ऑन करने की कोशिश करता है। इस छील तुरंत ही रिएक्ट करती है। उसके बाद उस पिलर के अंदर जाने की कोशिश करती है पर तभी उस पिलर के अंदर से एक डार्क एंड निकलता है और वो उस चील को पकड़ लेता है और अंदर ले जाता है। उसको ऐसा देखकर वो कहने लगता है मेरा मैजिक वेपन। इस पर वो आदमी कहने लगता है तुम्हारा वेपन इस एग्ज़ाम के बाद लौटा दिया जाएगा। ये सभी लोगों को पता चलते ही वो सभी लोग अपने मैजिक वेपन और सभी तरह के टीचर बाहर निकालने लगते हैं और उस पिलर पर फेंकने लगते हैं। उन सभी के टीचर धीरे धीरे करके उसके अंदर गायब होते हैं। वांगलिन बड़ी ध्यान से सबको देख रहा होता है। तभी शियाबो डेविल कहने लगता है मास्टर तुम क्यों नहीं जा रहे। इस पर वो कह रहा होता है मुझे ऐसा लगता है इस पिलर के अंदर बहुत कुछ है जो कि एग्जामिनर को इन्वेस्टिगेट नहीं करने दे रहा। इस पर तुरंत शियाबो डेविल उससे कहने लगता है इसमें कोई कॉन्सिडेंस की बात नहीं है, ये तो तुम इसलिए ऐसा कर पा रहे हो क्योंकि तुम वैली गॉड के डिसेंडेंट जो हो, तुमने उसकी इनहेरिटेज जो ले रखी है। ऐसा करना तो तुम्हारे लिए बहुत ही छोटा सा खेल है। इसके बाद वांगलिन तुरंत ही अपने पास से डुअल सर्कुलेशन वाला प्रोविशन को तुरंत उसके अंदर घुसेड़ देता है। जैसे उस पिलर के अंदर जाता है वो उसके अंदर देखता है कुछ फर्नेंस, कुछ टोकन्स और कुछ तलवारों को। उन सभी को देखने के बाद तभी वो देखता है कि एक टोकन तुरंत ही उस लड़के के पास पहुंच जाता है। सभी लोग बात कर रहे होते हैं आखिर इसने कैसे किया। तभी वो आदमी उसके पास पहुंच जाता है और कहने लगता है तुम इन सेक्शन में सेलेक्ट हो गई हो। वांगलिन इधर सोच रहा होता है ऐसा नहीं है कि ये सिलेक्ट हो गई है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इन सिलोटों ने उसको खुद से चुना है। तभी सारे लोग इस सेक्शन में ज्वाइन हो सकते हैं। वैसे एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।